हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। डेली यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट होता है। उसके बाद इसमें कम से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के भी होते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम लगा है, जैसे टीजीटी पीजीटी है, तो उनमें भी हिंदी साहित्य भी आती है। और अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल कोई भी एग्जाम होता है, उसमें भी हिंदी साहित्य आती है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हिंदी साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण योगदान आपका रहता है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही तो एक बार थम्स अप करें, और सभी लोग बार यहाँ पर लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो भाई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, घंटी वाला बटन ऐसे दबा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो मिल पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों से में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। मतलब यहाँ पर कर्तव्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए, गद्यांश का शीर्षक इनमें से पूछा गया, गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर उत्साह के बारे में दिया गया था। अगला यहाँ पर देखिए दूसरा गद्यांश है, जिसमें कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई थी। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप पढ़ेंगे, बता सकते हैं। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, तो आप कहेंगे सर ये आपके नदी पर छोड़ के आई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, भाग्य। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ये गद्यांश थे, गद्यांश क्वेश्चन यहाँ पर हम स्किप कर दे रहे हैं, और कर्ण के बारे में कहीं ना कहीं दिया भी गया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 की ओर यहाँ पर चलते हैं। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ भी चुके हैं, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए। चलिए, कह रहा है जब कोई सरकारी पत्र कामा ज्ञापन या कार्यालयी ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा दोस्तों डी नंबर, परिपत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, ठीक है ना। तो याद रखिए, जब कोई एक पत्र होता है अनेक जगह भेजा जाता है, उसे परिपत्र कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है, उसे क्या कहते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है, तो उसे कहा स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए। चलिए, आप अपने टीचर को, अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को क्या लिखते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पर आपका क्या, आपका सेवक या आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आप कहेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये तो लिखते हैं ना। तो ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर यहाँ पर भरा जाएगा, 8 का ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। आपके पत्र लेखन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। अगला है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। अच्छा, तो भैया आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, लॉक करते हैं ऑप्शन ए। यहाँ पर 2 प्रकार होती हैं। तो चलिए, 2 जो होती कौन कौन होती है ये भी बता दीजिएगा, देख लेते हैं, आपने तुक्का तो नहीं मार दिया है। चलिए, 2 कौन होते हैं, तो 2 होते हैं दोस्तों, याद रखिए, एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन, है ना। यहाँ पर स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वर पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। 11 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, कह रहे 3 होते हैं। दोस्तों मात्रा के आधार पर यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा बी, यहाँ पर 3। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ या गुरु, और तीसरा होता है प्लुत। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है। दोस्तों 12 नंबर की अगर बात किया जाए, तो देखो यहाँ पर आपकी जीभ हो गई। ये जीभ में कुछ लड़कियों की जीभ होती है, वो लपर लपर करती है ना। मतलब समझ रहे हैं कि बहुत लोग होते हैं जिनकी जीभ बहुत होती है, लचीली होती है। ये वाला भाग हो गया, एक मध्य भाग हो गया, एक पीछे वाला भाग हो गया। तो मतलब यहाँ पर जीभ के 3 भाग हो जाएंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऐसा नहीं कि लड़कियों की ही जीभ केवल होती है, लड़कों की भी जीभ बहुत मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान करिए। पुल्लिंग, दया कैसी है, माया कैसी है, भाषा कैसी है, आभार
आभार दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, ये पुल्लिंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आशा, कष्ट, क्षमा या सेना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आशा कैसी है, कष्ट कैसा है, कष्ट कैसा है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन बी कष्ट जो आंसर है, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर विवाद कैसा है, सार कैसा है, रूप कैसा है, आय कैसी है, आय कैसी है, तो आंसर आपका मिल गया, यहाँ पर आपका डी नंबर आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सभी लोग अपना सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी के जवाब देखिए आ रहे हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो बनेगा 16 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभा कैसी है, सभा कैसी है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। संधि कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर अगर बात किया जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है आपका 17 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए 3 प्रकार की संधियां होती हैं, है ना, स्वर संधि और आपकी व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो इस कारण से आप कह सकते हैं इसको ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर लॉक कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सदानंद का संधि विच्छेद इनमें से कीजिएगा। यहाँ पर दिया है सदानंद शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, इसे जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा सत धन आनंद, सत धन आनंद, जो कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये नंबर हो जाएगा और ये क्या है आपके व्यंजन संधि, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय। चलिए जल्दी से कमेंट करिए पुस्तकालय में संधि क्या होगी। चलिए यहाँ पर पुस्तकालय की अगर बात किया जाए पुस्तक धन आलय, क्या बनेगा, पुस्तक धन आलय, अर्थात यहाँ पर 19 को ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ संधि है, क्योंकि का में बड़ा की मात्रा है और ये बता रहा है कि ये आपका दीर्घ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, उससे पहले आपको बता दें कि भाई आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो डेली आपको बताया जा रहा है कि जो लोग ये आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर है, मात्र 50 रुपए में है, पीडीएफ फॉर्मेट है, डाउनलोड कर सकते हैं और आपका ये टाइपिंग फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी भी है। हिंदी साहित्य को जिसको पढ़ना है तो हिंदी साहित्य वाले भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। तो आप लोग हमारे ऐप देव जी के ट्रिक से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है अभिधन उदय का संधि विच्छेद यहाँ पर करना है, अभिधन उदय की संधि करना है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका ये हो जाएगा अभ्युदय, क्या हो जाएगा, अभ्युदय। अच्छा ये बताइएगा कि जो अभ्युदय है ये कौन सी संधि है, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, कि इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग में ये जरूर बताइए कि अभिधन उदय या अभ्युदय हो गया, मान लिया, ठीक है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है, कौन सी संधि है, कमेंट करिए जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, यण संधि होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यण संधि इसका आंसर होगा। हमने बताया है कि जब या के साथ कोई आधा अक्षर दिया हो तो समझ लीजिएगा कि ये संधि आपकी यण संधि ही होगी। आगे बताइएगा, यथा संभव में समास बताना है, यथा संभव में समास पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 नंबर में यथा क्या है, एक उपसर्ग है, और जब भी कभी उपसर्ग लग जाए किसी भी शब्द में और समास पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि यहाँ पर यथा जो आपका है कहीं ना कहीं यही इसका क्या है, मूल शब्द आपका है, मूल आपका यही पर फोकस किया गया है, इस कारण से अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर परमेश्वर में, है ना, तो यहाँ पर परम है जो ईश्वर, ऐसे कह सकते हैं परम ईश्वर, मतलब यहाँ पर देखा जाए ये आपका कर्मधारी समास बनेगा, यहाँ पर आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग दिया गया है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में उपसर्ग पूछा गया है, तो आप कहेंगे इसे तोड़िए सबसे पहले, और इसे यार आप तोड़ते हैं तो अध इसका क्या निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा, और अध्यक्ष मतलब अधि जो आपका अच्छे, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा अध इसका उपसर्ग राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है संग्राम में उपसर्ग बताइएगा कि संग्राम में उपसर्ग कौन सा बनेगा। चलिए संग्राम सम बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सम, जो आपका है ये क्या है, इसका उपसर्ग है, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में प्रत्यय पूछा गया है, और सावधानी की अगर बात किया जाए तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों 25 नंबर में। सभी लोग भाई जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आए आप तुरंत उसका जवाब दीजिए, हमें भी पता चले कि नहीं आप लोगों के अंदर भी एक कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा और एक आपके अंदर एक जुनून है जो आप लोग डेली तैयारी करते हैं। सावधानी में आपका जवाब आ गया है आनी, है ना। अच्छा चलिए आप लोग आनी कह रहे हैं, मान लेते हैं आनी है, ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आनी आपने बोल दिया, ठीक है मान लो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, आपकी अगर बात पूछा जाए कि इसमें निकालिए पहले सावधान, है ना, सावधान शब्द एक शुद्ध शब्द होता है कि नहीं होता है, होता है।
अब यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा बच रही है कि नहीं बच रही है, और बड़ी की मात्रा बच रही है, इसका मतलब ये तो आपका सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आनी थोड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मूल शब्द ऐसा सुंदर शब्द निकलना चाहिए जिसका अर्थ होता है, और सुंदर सा शब्द निकल गया सावधान, एक्स्ट्रा बचा है बड़ी ई, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। चलिए 26 नंबर, अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। यहां पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जिंदगी में जो आपका है दोस्तों, यहां पर भी क्या बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अपवाद में रहता है, ये क्वेश्चन अपवाद में रहता है। यहां पर याद देखिए, जैसे जिंद निकाल लोगे है ना, जिंद निकाल दोगे तो गीस का निकल के आएगा, और जिंदा का शब्द निकालोगे तो बड़ी क्या आएगा, है ना। लेकिन कहीं कहीं आपका दगी शब्द तो नहीं बन सकता है, बन सकता है दोस्तों। जिन एक शब्द होता है, जिन क्या होता है, जिन, तो इसका मतलब दगी इसका क्या हो गया, आपका प्रत्यय हो गया, क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में कई जगह दोस्तों क्या किया गया है, इसमें यहां पर दगी शब्द निकाला गया है और कहीं पर ए भी निकाला गया है, वैसे क्वेश्चन अपवाद में रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो 26 वाले में बनेगा वो कौन सा बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा यहां पर जिंद कर दीजिएगा तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वैसे अपवाद में क्वेश्चन कई जगह है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम शब्द की पहचान करें। तत्सम की पहचान करते हैं तो यहां पर देखिए, जहां भी कभी शब्द में क्या लग जाता है, रा लग जाता है। ये रा कैसा हो सकता है, किसी भी शब्द में ऐसे लग सकता है जैसे ये लगा है, या तो ऊपर लग सकता है, या तो कृष्ण वाला नीचे भी लग सकता है। तो जहां भी ऐसा मिल जाए मतलब ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, कौन शब्द तत्सम नहीं है, 28 नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है वचन, है ना, हुआ शब्द है, सा शब्द आपका सलाका भी है, तिक्त दिया गया है, लेकिन चार जो आपका दिया है आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है, क्योंकि यहां पर इसका जो दिया गया है चार, इसका जो तत्सम होता है चतुर्थ होता है, क्या चतुर्थ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द विदेशज है, अर्थात विदेशी भाषा से लिया गया शब्द आपका है रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नौ। यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ए नंबर रिक्शा। चलिए मान लेते हैं रिक्शा आपका जो है वो विदेश भाषा से लिया गया है। ये बताइए विदेश भाषा में कहां से लिया गया है, ये विदेश की कौन सी भाषा से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे रटने एक गाना होता है रिक्शा है जापानी, हम नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन आपको ऐसे रट लेना है रिक्शा है जापानी। ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ये जापानी लैंग्वेज का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गाय कौन सी संज्ञा है। देखते हैं कितने लोगों को संज्ञा का पूरा ज्ञान है। यहाँ पर 30 को ऑप्शन बताइए कि गाय कौन सी संज्ञा है। 30 को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, लगभग क्या सभी का जवाब सही है, मतलब आप समझदार हैं, बिल्कुल सही है। जातिवाचक, जैसे गाय है भाई, बहुत गाय होती हैं, अब कौन सी गाय है मालूम नहीं है तो आप कहेंगे जाति में। अगर पूछ लिया जाए ये गाय जो आपकी है ना, अगर पर्सनल एक की बात की जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक होता है, इसका ऑप्शन बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, और भाव की अगर बात करें जिसको बोलने में एक आपके अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है, दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी, तो आप कहेंगे बीमारी। ये भाव, जैसे आपने बीमारी लिया आपके अंदर एक भाव प्रकट हो गया, अरे हम तो बीमार हैं। आपने बीमारी शब्द में देखा होगा, कोई चीज आपको बताई जा रही हो आयुर्वेद में, तो आपसे कहेंगे कि आपको जुकाम हो रही है, हंफी आ रही है, तो कहो अरे आ रही है तो हमारे ऊपर भी आ रही है, हल्का हल्का भाव अंदर प्रतीत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। देखिए कुल कितने सर्वनाम होते हैं, यहाँ पर 32 नंबर में 32 को ऑप्शन देखिए, आपका जो आंसर है यहाँ पर 11 कह रहे हैं, 11 होते हैं। अच्छा 11 नंबर जो किया है बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है राइट हो जो 11 होते हैं। ये कौन कौन होते हैं नोट कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। जैसे एक शब्द होता है जो, है ना, जो होता है, जैसे क्या होता है सो होता है, जैसे क्या होता है तो होता है, मैं होता है, आप होता है, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, ये शब्द जो होते हैं ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अब आपसे पूछे भेद तो आप कहेंगे सर भेद भी हमने पढ़ा है, कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6 होते हैं। ये 6 में एक होता है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, फिर होता है निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये होते हैं प्रकार, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पर्वती में कौन सा विशेषण है, पर्वती में कौन सा विशेषण है 34 नंबर में। और 34 की अगर बात किया जाए तो जवाब कुछ लोगों ने यहाँ पर दिया है ए नंबर, 34 को ऑप्शन आया है ए नंबर, और कोई है जो इसको बदल सकते हैं इसका आंसर। चलिए ए नंबर ही दे रहे हैं, कह रहे हैं गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों ये विशेषण है 100%, क्यों, क्योंकि पर्वत शब्द एक हो गया सिंपल, पर्वत हो गया सिंपल, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा एडिटिंग कर दिया जाए पर्वती कर दिया गया, मतलब इसके गुण में परिवर्तन किया गया है, तो ये विशेषण हो गया है, अर्थात ये गुणवाचक विशेषण, नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण है। यहाँ पर विशेषण देखिए 35 नंबर में, अभी अभी हमने बताया कि थोड़ा अगर परिवर्तन कर दिया जाए
तो समझ लो कि वो विशेषण हो गया। यहाँ पर 35 नंबर का देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। देखो आगरा में कोई तो परिवर्तन नहीं है, ऐसे ही होता है, कुछ शब्द दिया है लिखना, ऐसा तो नहीं है, लेकिन चमक को देखो चमकीला कर दिया है, मतलब इसको थोड़ा सा क्या बन दिया है, बनावटी दे दिया है। जब बनावटी इसका मतलब चमकीला शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। आगे बढ़िएगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता दे, संज्ञा की विशेषता बता दे मतलब यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए 36 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर 36 को ऑप्शन आया है आपका बी नंबर। यहां पर विशेषण बिल्कुल सही है, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दिया जाए, क्या, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वो आपका सर्वनाम होता है। तो संज्ञा की विशेषता होता है विशेषण। मान लो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विशेषण की विशेषता अगर बताई जाए तो क्या हो जाएगा। मान लो एक प्रश्न यहां से बना दिया जाए कि विशेषण की विशेषता अगर बताई जाए तो क्या बन जाता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। क्या, प्राविशेषण कहा जाता है। आगे बढ़िए, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है, दोस्तों सोना कोई क्रिया होती है क्या। हम आपसे पूछे कि राम सो रहा है ना, आपसे पूछा गया कि क्या सो रहा है, आपसे क्वेश्चन करते हैं क्या सो रहा है, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, कहेंगे सो रहा है। हम पूछते हैं क्या सो रहा है, नहीं मतलब आया। तो जब किसी का अर्थ ना निकाल पाओ तो समझ लेना कि ये क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या, अकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म का कार्य पड़ता ही नहीं है। तो रोना, सोना, हंसना, दौड़ना ये क्या होती हैं, बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें से बताइए कौन सी क्रिया विशेषण है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है यहाँ पर 38 नंबर में जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वह एक सप्ताह बाद। वाक्य में कौन शब्द क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों आया तो क्रिया है, लेकिन बाद शब्द जो लगा है ये है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध शब्द इनमें से बताना है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, यहाँ पर संबंध क्या बनेगा। तो संबंध की अगर बात करें तो दोस्तों आगे जो बढ़ना है यही क्या है, ये संबंध दर्शा रहा है कि क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं, तो आगे शब्द क्या हो गया, ये संबंध हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय शब्द इनमें से कौन है। जो वाक्यों को जोड़ रहा हो वही समुच्चय होता है। दो उपवाक्यों को या दो वाक्यों को आपस में जो जोड़ दे वो समुच्चय होता है। तो दोस्तों वह आया है ना, मैं गया, तो और क्या हो गया, यही इसका हो गया समुच्चय जो कि जोड़ दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द इनमें से बताना है। हाय शब्द दिया है, हाय अब मैं क्या करूं, तो यहां पर आप कहेंगे हाय शब्द जो आपका है ये विस्मय बोधक शब्द आपका है। ऑप्शन यहां पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि कौन शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक का पर्यायवाची दोस्तों बताइएगा, अनीक का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। चलिए 42 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, कह रहे हैं बी नंबर सेना का होता है। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है, सेना का पर्यायवाची होता है। दोस्तों और भी पर्यायवाची होते, बोलते हैं सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकी, ये शब्द होते हैं इसी के पर्यायवाची। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर बताइए, कपड़ा का पर्यायवाची इनमें से क्या है। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। भाई वीडियो में आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इतने लोगों में क्या सभी को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, बताइए भाई। इतने लोग जुड़े हैं क्लास में और देख सकते हैं कि इतने लोग, कुछ लोग तो भूल ही गए होंगे वीडियो को लाइक करना। तो भाई आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको नहीं पसंद आता है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जो आप लोग अपना सपोर्ट नहीं देते हैं, अपना सहयोग नहीं देते हैं। क्या आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता होगा ना। अगर कोई ऐसा चीज है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची पूछा है, तो कपड़े की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चलन तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका वसन शब्द इसका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बजेगा वसन शब्द जो आपका है कपड़ा का पर्यायवाची राइट बनता है। और भी होते हैं, जैसे क्या होता है वस्त्र, पट, चीर, ये इसी के पर्यायवाची होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आकाश का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है। आकाश का विलोम क्या होता है, तो भाई आकाश और आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल हो जाएगा। ऑप्शन बी बनेगा। पृथ्वी का विलोम शब्द पूछे तो क्या बताएंगे। पृथ्वी का विलोम अगर पूछता है तो आपका जवाब हो जाएगा आकाश, है ना, पृथ्वी का आकाश हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ। अभय क्या होता है और उभय क्या होता है। अभय शब्द मतलब क्या होता है, भय, अभय मतलब समझ गए होंगे 46 नंबर में।
कि अभय मतलब होता है यहाँ पर निर्भय, अभय जिसको भय ना हो मतलब निर्भय हो गया, उभय मतलब कॉमन, कॉमन मतलब दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली और अली, तो अली शब्द आपने पढ़ा होगा, आज नहीं कभी न कभी तो पढ़ा होगा। अली मतलब होता है भंवरा और अली मतलब होता है सखी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भंवरा और सखी आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, चलिए यहां पर बताइएगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो, तो भैया उपसर्ग वह शब्दांश है। उपसर्ग मतलब कह सकते हैं कि किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका रूप परिवर्तन कर दे, है ना। तो आंसर यहां पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है कौन शब्द शुद्ध दिया गया है? 46। बताइए, बहुत पढ़े आप लोगों ने ना हिंदी, तो चलिए बताइएगा कि यहां पर 46 कैसे लिखेंगे। 46 होता है या 46 होता है 49 नंबर में? तो दोस्तों आप कहेंगे 46, 46 ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। 46 होता है, याद रखिएगा 46। अगला है उज्ज्वलन। उज्ज्वलन कैसे बनेंगे? 50 नंबर की अगर बात करें उज्ज्वलन, दोस्तों उज्ज्वलन की अगर बात करें यहां पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा? उज्ज्वलन, ये नहीं बनेगा, उज्ज्वलन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। उज्ज्वल नहीं भाई, ये तो गलत है, ये बी नंबर क्यों लगा रहे हैं? 50 में बी कैसे होगा? कैसे भी हो सकता है, नहीं होगा ना। वैसे देखा जाए शुद्ध इनमें से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कहीं ना कहीं ये मैच करेगा, थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत बस। वैसे यहाँ पर देखिए शुद्ध क्या होता है? उ और आधा जा, ये जा, फिर हुआ, इसके बाद क्या होता है? ला, फिर होता है ना। मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऐसे बनेंगे, है ना। तो सभी ऑप्शन में से कुछ न कुछ देखा जाए रॉन्ग है, हद तक देखा जाए तो आप लोग इसमें कर सकते हैं क्योंकि आयोग ने इसको ऐसे मान लिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला है कि झरना के रचनाकार इनमें से कौन है? झरना के रचनाकार पूछा गया है, झरना का रचनाकार इनमें से राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 661 जो कि हिंदी साहित्य के हैं और लाजवाब यहाँ पर सीरीज आपकी चल रही है। झरना बताना है, झरना के रचनाकार इनमें से कौन बनेंगे? चलिए भाई, झरना, आंसू, ये तो आपने पढ़ा होगा ना सभी लोगों ने। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? काव्य आत्मा की संकल्पना मतलब संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह है आपके जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों पुष्टि मार्ग के हैं आपके, ये हैं आपके वल्लभाचार्य, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपका जवाब बी हो जाएगा, वल्लभाचार्य इसका आंसर है राइट हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था काकरवाड़ में, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट पड़ता है, चंपारण। ठीक है, ये चंपारण बिहार वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ की राजधानी की रायपुर के निकट आपका चंपारण है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है देसिल बवना सब जन मिठा ते सैनन जम्पुओ अवठा, ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है? दोस्तों ये है आपके विद्यापति की है, काफी कठिन है, यहां पर आंसर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आंसू के कवि कौन है? आंसू, तो ये बताइए, आंसू आपने पढ़ा होगा, ये जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपकी यूपीएसआई परीक्षा में 2021 में पूछे जा चुके हैं, तो ये मत सोचना कि नहीं हाँ ये तो हमारे लेवल का नहीं है, ये सब आपके लेवल के हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके जो पूछे गए यूपीएसआई वो आने वाली परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये है दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पर आंसर भी हो जाएगा इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2007 में। कब? 2007 में दिया गया था। अगला है भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह जो रचना है किसकी है? यहाँ पर आंसर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। और अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा रैदास की है, किसकी है? ये रैदास की पंक्ति है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है अनामिका के रचनाकार इनमें से कौन है? बहुत अच्छे, बहुत स्पीड बढ़े हैं आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं, और जो नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं, है ना, रिवीजन जरूर करिएगा। अनामिका के रचनाकार यहाँ पर पूछा गया है और आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक काव्य रचना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है?
दोस्तों अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती की है ना। और ये है क्या, ये गीत नाट्य है। क्या है, ये गीत नाट्य है दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ये आपके धर्मवीर भारती की अंधा युग है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक के रचयिता पूछा गया है, और यहां पर जो आंसर बनेगा आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ये दोस्तों है आपके अब्दुल रहमान। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अब्दुल रहमान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अब्दुल रहमान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, यहां पर आंसर क्या बनेगा। दोस्तों यहां पर आंसर की अगर बात किया जाए तो आंसर यहां पर बनेगा आपका ए नंबर, ये है आपका अलमा कबूतरी, है ना। अलमा कबूतरी के लिए व्यास नहीं मिला है, लेकिन कठगुलाब, आलोचना का पक्ष, पहला गिरमिटिया, इनके लिए मिला है, लेकिन अलमा कबूतरी को नहीं मिला है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। चलिए भाई, यहां पर आंसर क्या होगा, तो यहां पर आंसर है जॉर्ज गियर्सन। क्या हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल, है ना। यहां पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, यहां पर स्वर्ण युग दिया है ना। गियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है और सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है, लेकिन ऑप्शन में यहां पर दिया है श्याम सुंदर दास, नहीं है। देखिए, अच्छा दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ विवाद है, यहाँ पर समझिएगा कि विवाद है क्या, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो यार स्पष्टीकरण में दिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर जॉर्ज गियर्सन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नत बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर श्याम सुंदर दास को माना है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग है दोस्तों, लेकिन आपको शुद्ध बताएं तो जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्णकाल कहा था और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा था। तो चारों चीज आपको यहाँ पर हमने बता दिया है कि जॉर्ज गियर्सन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। इस प्रकार से है। तो दोस्तों वैसे हमारे हिसाब से इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर क्या दिया गया है, स्वर्ण युग दिया है, और स्वर्ण युग आपके श्याम सुंदर दास होगा। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपको डी देना है ना। क्वेश्चन विवाद में होते हैं तो होने दीजिएगा, लेकिन जो शुद्ध है तो उसी को हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या बन जाएगा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, है ना। ये गीत के रचनाकार इनमें से कौन है, ये किसने रचा है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नोट करिएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचय कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ज्ञान राशि के संचय कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कह रहा है कि कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो ये है आपके डॉक्टर धर्मवीर है। कौन है, डॉक्टर धर्मवीर, ऑप्शन सी बनेगा। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है। नोट करिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, याद रखिएगा हेमचंद है। कौन है, तो आपके हेमचंद इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने, तो समझो आपको आदि हिंदी साहित्य आती है, समझ लीजिएगा। अगर आपको ये आती है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को या इस काल को क्या किसने नाम दिया है, तो समझ लो हिंदी साहित्य आदि आ गई। उससे क्या होगा, आदि का मतलब ये होगा आपको पता चल जाएगा कौन कौन से युग से हैं, थोड़ा रचनाएं पढ़ लेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा राहुल साकृत्य ने ये कहा है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी या किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसका अनुवाद जो है किसका है, तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ये अनुवाद है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा इसमें किस कवि की रचना है। यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई, चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मुक्तिबोध की है। किसकी है, मुक्तिबोध, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है,
इस कहानी में या आलोचना में उन्होंने युग बदल के बारे में यहाँ पर दिया है। अगला दिया गया है नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किस विद्वान ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है स्पनगार्न। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। दोस्तों अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित ये है आईना साज। क्या है? आईना साज जो आपका दिया है ये अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका है डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इनमें से पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रेमचंद, आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, छोड़ो मत यह सुख का कण, यह उक्ति किस रचनाकार की है। मतलब काफी कठिन आए थे, है ना, काफी कठिन आए थे यूपीएसआई की परीक्षा में। समझो कि ऐसे ऐसे कठिन क्वेश्चन आए हैं, तो आने वाले समय में आपका एग्जाम में आपको ज्यादा कठिनाई देखने को मिल सकती है। क्यों भाई? अगर आप लोग ऐसी मतलब छोटी मोटी तैयारी करेंगे तो दिक्कत होगी। यूपीएसआई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आने वाले समय में आपका जो लेवल होगा वो और बढ़ जाएगा, है ना। और यूपीएसआई में हिंदी का जो हिंदी होती है जबरदस्त पूछी जाती है, लाजवाब पूछी जाती है, हाई लेवल की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका आ गया 685 में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद बी नंबर बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के या हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है 686 नंबर में, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था, ये पहला सरस्वती सम्मान इनको था, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, चंद्रकांता। ठीक है, किन्हें? तो आपके इनके उपन्यास के लिए चंद्रकांता जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, आत्मने पद के रचनाकार इनमें से कौन है। आत्मने पद के रचनाकार यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, अज्ञे जी हैं, अज्ञे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक इनमें से कौन है। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, साहित्य अकादमी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कैलाश वाजपेयी द्वारा कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ए बी डी सी के रचनाकार इनमें से कौन है। ए बी डी सी के रचनाकार इनमें से कौन है, यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा रविंद्र कालिया। क्या है? रविंद्र कालिया इसके रचनाकार हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। और यहाँ पर जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे काफी कठिन थे, बहुत अच्छे। हाँ, तो क्लास भी खत्म होती है उससे पहले आपको बता दें भाई कि देखिए हिंदी साहित्य का एक बहुत आपके आने वाले समय में बहुत ही अच्छा योगदान होगा। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप ये हिंदी साहित्य की पीडीएफ एक बार परचेज कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए के पीडीएफ है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको छूट कर नहीं जाएगा जो आपको इस टेस्ट पेपर में ना मिला हो। और इस टेस्ट पेपर के साथ साथ अन्य कोई भी परीक्षाओं में आप बैठते हैं तो यहाँ पर देखिए मतलब जैसे जैसे बिल्कुल टॉपिक से हमने समझाया है, जैसे जैसे हमने टाइप कराया है, इसको अगर ऐसे ही आप पढ़ लेते हैं तो आपको आनंद आएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर को कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम प्रयास जो किया था किसने किया था, मतलब हर एक छोटा सा छोटा बारीक से बारीक पॉइंट हमने यहाँ पर करा दिया है। फिर इसके बाद जो रचनाएं होती हैं उन रचनाओं को भी कराया गया है, जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है उनको भी कराया गया है ना। और साथ में यहाँ पर चाहे सूफी काव्य धारा हो या आपका सगुण काव्य धारा हो या आपका कोई भी हिंदी साहित्य आपसे छूट नहीं सकती है। और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी होगी हिंदी साहित्य की। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक ऐप है। और देव जीके ट्रिक ऐप में मात्र 50 रुपए में हिंदी साहित्य की इतनी बड़ी पीडीएफ है, इतनी बड़ी पीडीएफ है कि आपको सबसे पहले 700 से ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। कंप्लीट थ्योरी होगी विद आपके यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। हाईलाइट करने में इतना समय लगा होगा, समझिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि। और चलिए भी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।